आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। प्रशिक्षित स्टाफ की कमी के कारण अनुपयोगी साबित हो रही है सरकारी अस्पताल में रखी 3 डायलिसिस मशीनें। कातिलाना हमले के आरोप में नाबालिग को किया निरुद्ध। बिना परिवहन परमिट के बस का सालासर बस यूनियन ने किया विरोध। क्षेत्र में हुई 2 युवकों की मौत, एक ने लगाई फांसी, दूसरे ने हादसे में तोड़ा दम। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। सालासर धाम स्थित बस स्टैंड से सीकर रूट पर बिना परिवहन परमिट एवं बिना नंबरी खर्रा लिखी बस दौड़ रही है। बिना परमिट के चलने वाली बस का सालासर बस स्टैंड यूनियन के सदस्यों ने विरोध किया है। बस स्टैंड यूनियन के गोपाल ढाका ने बताया कि उसकी बस के आगे बस को लगाकर दौड़ाया जा रहा है। इन बस संचालकों के पास ना तो कोई परमिट है, ना ही कोई परिवहन विभाग से स्वीकृति है और तो और बस के नंबर भी नहीं है। गोपाल ढाका ने बताया कि जब इसका विरोध किया गया तो अवैध रूप से खर्रा लिखी बस चलाने वाले संचालक ने पुलिस को बुलाकर हमें धमकाया और पाबंद करवा दिया। सालासर बस स्टैंड के पास बस यूनियन के सदस्यों ने राज्य सरकार से बिना परमिट चलने वाली बसों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें बंद करवाने की मांग की है। मैं गोपाल ढाका, मेरी बस सालासर से सीकर के रूट पे चलती है और राजस्थान सरकार के मंत्री झाबर सिंह खर्रा की बस बताकर मेरे बस के आगे बस चलाई जा रही है और हमें बार बार धमकाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन का हम पे दबाव बनाया जा रहा है, बार बार हमें पाबंद किया जा रहा है, हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, बस स्टाफ को बार बार धमकाया जा रहा है। उसके पश्चात पुलिस हमारे पे बहुत ज़्यादा दबाव बना रही है और बोल रही है कि ये गाड़ी तो चलेगी ही। क्षेत्र में 2 युवकों की मौत हो गई, एक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, वहीं दूसरे ने सड़क हादसे में दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार नयाबास निवासी विकास पुत्र देवाराम नाई उम्र 28 वर्ष सैलून की दुकान करता है तथा घटना के समय घर पर अकेला था। घर वाले काम से बाहर गए हुए थे। दिन में किसी समय विकास ने घर में बने एक कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घर वालों के घर पहुंचने पर उन्हें घटना के बारे में पता चला। सूचना पर कोतवाली थाने से एएसआई कुशलाराम मौके पर पहुंचे। उन्होंने टीम हारे का सारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार, एम्बुलेंस चालक नवरत्न बिजारने के सहयोग से शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक के पिता देवाराम नाई ने पुलिस को रिपोर्ट दी, जिसके बाद पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। इसी प्रकार क्षेत्र के गांव कोलासर में पैदल चल रहे जितेंद्र पुत्र गोपालाराम जाट उम्र 33 वर्ष के ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे जितेंद्र घायल हो गया, जिसे घायलावस्था में सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। टीम हारे का सारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार और अन्य ने शव को मोर्चरी में रखवाकर सालासर पुलिस को सूचित किया। सालासर थाने के हेड कांस्टेबल शिषपाल ने सुजानगढ़ अस्पताल पहुंचकर परिजनों की रिपोर्ट पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें सौंप दिया। कातिलाना हमले के आरोप में कोतवाली पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी को दस्तयाब कर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया, जहां से बाल संप्रेषण गृह भेज दिया गया। एसआई तेजाराम ने बताया कि गत 19 मार्च की रात को हौलीदोरा में निवासी नबी रसूल कैम खानी पर नाबालिग आरोपी ने कुल्हाड़ी से वार कर उसे घायल कर दिया था, जिस पर घायल के चचेरे भाई नियामत खान ने इस संबंध में पुलिस थाने में परिवाद दर्ज करवाया था, जिस पर 16.5 वर्षीय नाबालिग को दस्तयाब कर चूरू स्थित किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जहां से नाबालिग को बाल संप्रेषण गृह भेज दिया गया। ऐसे तेजाराम ने बताया कि घायल नबी रसूल तथा नाबालिग का पिता आपस में दोस्त हैं। नाबालिग ने नबी रसूल से करीब 1500 रुपये उधार ले रखे हैं। काफ़ी समय से तकादा करने पर भी उसने रुपए नहीं लौटाए तो नबी रसूल ने उससे कहा कि वह उसके पिता को इसके बारे में बताएगा, जिस पर नाबालिग ने सोचा कि किसी प्रकार नबी रसूल से पैसे लेकर उसे ही वापस लौटाकर अपना उधार वह चुका देगा। इस सोच के साथ उसने गत 27 फरवरी को एक नई सिम निकलवाई तथा 19 मार्च को उससे नबी रसूल को फ़ोन कर कहा कि जसवंतगढ़ की एक पार्टी है, उसे बजरी एवं सीमेंट की बात करवा देता हूं, जिस पर नबी रसूल घटनास्थल पर पहुंच गया, जहां नाबालिग ने उसे ऊपर बुलाया और खुद सीढ़ियों के कोने में छुप गया। जैसे नबी रसूल सीढ़ियों के रास्ते ऊपर की मंजिल पर जाने लगा
तो अंधेरे में छिपे नाबालिग ने कुल्हाड़ी से नबी रसूल पर पीछे से वार कर दिया। इसके बाद उसने नीचे गिरे नबी रसूल पर एक और वार किया। नीचे गिरने के कारण नबी रसूल का मोबाइल फर्श पर गिर गया, जिससे उसने अंधेरे में अपने हाथों से ढूंढना शुरू किया, जिस पर नाबालिग ने उसके हाथ पर भी वार किया और मोबाइल को तोड़ दिया। इसके बाद आरोपी घटनास्थल से निकलकर मस्जिद में चला गया। एएसआई तेजाराम ने बताया कि आरोपी नाबालिग को दस्तयाब कर उसकी निशानदेही पर वारदात में काम ली गई कुल्हाड़ी एवं क्षतिग्रस्त मोबाइल तथा पर्स बरामद किया है। सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल में डायलिसिस की 3 मशीनें होने के बावजूद सुजानगढ़ शहर ही नहीं आसपास के गांवों और कस्बों के किडनी मरीजों को निजी अस्पतालों के साथ ही सीकर, जयपुर आदि बड़े शहरों का रुख करना पड़ रहा है। अस्पताल प्रशासन द्वारा ऊपरी मंजिल पर सेठ सूरजमल तापड़िया डायलिसिस सेंटर बनाया हुआ है, जिसमें 3 डायलिसिस मशीनें रखी हुई है। कमरे के ताला लगा हुआ है। कमरे के बाहर एक प्लास्टिक की टंकी तथा 5 सिलेंडर से डायलिसिस के लिए आवश्यक अन्य सामान रखा हुआ है। सरकार ने डायलिसिस की मशीनें तो भेज दी, लेकिन इसके लिए आवश्यक बेड आज दिन तक अस्पताल में नहीं आए हैं। विडंबना है कि सरकारी अस्पताल में डायलिसिस की 3 मशीनें होने के बावजूद किडनी के मरीजों को निजी अस्पतालों एवं बड़े शहरों का रुख करना पड़ रहा है, जो कि किडनी के मरीजों के लिए खर्चीला होने के साथ ही तकलीफदेह भी है। जानकारी के अनुसार डायलिसिस के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट सहित प्रशिक्षित स्टाफ एवं बेड की आवश्यकता होती है। सरकार द्वारा मशीनें भेज दी गई है, लेकिन प्रशिक्षित स्टाफ की नियुक्ति नहीं होने से एवं आवश्यक बेड नहीं होने से लाखों रुपए की मशीनें अनुपयोगी हो रही है, जिससे मरीजों को मजबूरन निजी अस्पतालों सहित बड़े शहरों में जाकर डायलिसिस करवाना पड़ता है। आपको बता दें कि एक मरीज को सप्ताह में कम से कम 2 बार डायलिसिस करवानी पड़ती है, जो मरीज के लिए शारीरिक तकलीफ के साथ आर्थिक बोझ को बढ़ाने वाली है। अगर अस्पताल में रखी मशीनों से ही डायलिसिस शुरू होती है तो क्षेत्र के अनेक मरीजों को राहत मिलेगी। डॉक्टर सरोज कुमार छाबड़ा ने बताया कि क्षेत्र में किडनी के बहुत सारे मरीज हैं। औसतन करीब 5 से 6 मरीजों की रोजाना डायलिसिस होती है। डॉक्टर छाबड़ा ने बताया ने सरकार से डायलिसिस मशीनों को अविलंब चालू करने की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ता श्याम स्वर्णकार ने बताया कि प्रशिक्षित स्टाफ की कमी के कारण मशीनें शुरू नहीं हो पा रही है, जिसके कारण मरीजों को निजी अस्पताल एवं बड़े शहरों में जाना पड़ रहा है। स्वर्णकार ने सरकार एवं भामाशाहों से आगे आने की अपील की है। पीएमओ डॉक्टर पुरुषोत्तम करवा एवं पूर्व पीएमओ डॉक्टर दिलीप सोनी ने बताया कि करीब 1 साल पहले डायलिसिस की 2 मशीनें राज्य सरकार एवं 1 मशीन भामाशाह द्वारा अस्पताल में जन सेवार्थ भेजी गई, लेकिन इन मशीनों का संचालन करने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ नहीं होने के कारण डायलिसिस की मशीनों का उपयोग नहीं हो पा रहा है। प्रशिक्षित स्टाफ के लिए अनेक बार उच्च अधिकारियों को लिखा गया है। सरकार एवं विभाग द्वारा जब भी प्रशिक्षित स्टाफ भेजा जाएगा, डायलिसिस मशीनों को शुरू कर दिया जाएगा। देखिए सर, अपने पास में एक तापड़िया जी के द्वारा दान में दी हुई डायलिसिस की मशीन है। 2 मशीनें हमें सरकार द्वारा प्राप्त हुई है, लेकिन इनको ऑपरेट करने के लिए टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए, जो कि सुजानगढ़ में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पूरे राजस्थान में करीब 250 के करीब ऐसे टेक्नीशियन हैं जो डायलिसिस में जिनके पास डिप्लोमा है। सरकार ने उनके लिए जो मानदेय तय किया है वो करीब 10 से 11 हज़ार का है, जबकि ये सारे टेक्नीशियन शहरों में करीब 60 से लेकर 90 हज़ार रुपये पर मंथ में काम करते हैं। इसलिए सुजानगढ़ आने को कोई तैयार नहीं हो रहा। जब तक हमें प्रशिक्षित टेक्नीशियन नहीं मिल जाता, इन मशीनों का सदुपयोग नहीं हो सकता। इस बारे में राज्य सरकार को भी बार बार में लिखा हुआ है। जब मैं पीएमओ था तब मैंने भी लिखा था, करवा जी ने भी लिखा है, उससे पहले कलानी जी ने भी संदर्भ में उच्चाधिकारी को अवगत कराया था कि साहब इस तरह का टेक्नीशियन यहाँ उपलब्ध नहीं है, अगर आप कहीं से उपलब्ध करा सकें तो इन मशीनों का सदुपयोग हो सकता है। देखिए, अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से किडनी के बहुत सारे मरीज सुजानगढ़ के अंदर हैं और बहुत सारे केसेज ऐसे हैं जिनका नियमित रूप से डायलिसिस भी किया जाना पड़ता है। सुजानगढ़ में फिलहाल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो 3 मशीनें हैं वो काम नहीं कर रही है, या शायद उनके ऊपर टेक्निकल स्टाफ नहीं है, या नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं होने की वजह से शायद वो उपयोग में नहीं ली जा रही है। लेकिन 2 निजी अस्पताल हैं, जेठी देवी हॉस्पिटल एवं सुजला हॉस्पिटल, इन दोनों के अंदर ये सुविधाएँ उपलब्ध है। इसके अलावा लाडनू के अंदर भी मंगलम हॉस्पिटल है, उसके अंदर भी ये सुविधाएँ उपलब्ध है। मैं जहाँ तक सोचता हूँ करीब 5 या 6 डायलिसिस यहाँ अमूमन डेली हो जाते हैं विभिन्न संस्थाओं के अंदर। इसके अलावा भी
बहुत सारे केसेज ऐसे हैं जो यहाँ से सीखकर अथवा जयपुर बीकानेर जाकर के भी अपना डायलिसिस करवाते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है यहाँ के लोगों के लिए। डायलिसिस की मशीनें हैं वो अविलंब सरकारी हॉस्पिटल के अंदर चालू की जाए तो ये आम जनता को बहुत बड़ा फायदा होगा। डायलिसिस की मशीनें लगाई गई है, शायद पूरी तो नहीं लगी हुई, लेकिन फिर भी काफ़ी उनके लिए वो जगह भी उन्होंने प्रशासन ने उसमें लगा रखी है, जो पीछे डिलीवरी का वार्ड था उसमें। और चूँकि यहाँ प्रशिक्षित स्टाफ और जो इसके लिए डॉक्टर होना चाहिए, नेफ्रोलॉजिस्ट, उनकी कमी है, इसी की वजह से ये शुरू नहीं हो पा रहा है। अगर ये शुरू हो जाता है तो आजकल जैसे किडनी के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं सुजानगढ़ और उसके आसपास के, वो प्राइवेट अस्पतालों में भी जाते हैं और कई बीकानेर, सीकर, जयपुर या बड़ी जगह डायलिसिस करवा के आते हैं। तो अगर उनका डायलिसिस यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है तो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे चिरंजीवी योजना से भी जो जुड़े हुए हैं उनको भी फ़ायदा मिलता है, या जो आरजीएचएस वगैरह के हैं उनको भी फ़ायदा मिलता है। तो ओवरऑल यही कहना है कि जब अगर मशीनें यहाँ पे लग गई हैं तो फिर स्टाफ और डॉक्टर्स की यहाँ व्यवस्था अगर सरकार को अपने स्तर पर तो करनी चाहिए, और उसके अलावा अगर मान लीजिए बड़े भामाशाह हैं उनको भी इसमें आगे आना चाहिए।